गाजियाबाद के ईस्ट सिद्धार्थ विहार में एक नया घर प्लान कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां से दिल्ली और नोएडा बस कुछ ही मिनट की दूरी पर हो और जहां आपकी फैमिली को एक मॉडर्न और सेफ लाइफस्टाइल मिले। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट का नाम है द एलिमेंट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको फ्यूचर रेडी AI एनेबल्ड स्मार्ट होम्स का सपना दिखा रहा है। जो अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो सिर्फ मार्केटिंग के वादे पर नहीं चल सकते। आपको सच्चाई जानने का पूरा हक है। हम यहाँ सिर्फ गुड फीचर्स गिनाने नहीं आए हैं, हम सवाल उठाने आए हैं। बिल्डर के वादों और जमीन की हकीकत में कितना फर्क है। चलिए शुरू करते हैं। दी एलिमेंट को बना रहे हैं ईशान ग्रुप और निराला इंडिया परिवार। दोनों ही रियल एस्टेट मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। निराला ग्रुप रियल एस्टेट मार्केट में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस रखता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निराला एस्पायर एंड निराला ग्रोवशायर इनके सक्सेसफुल डिलीवर्ड प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ईशान ग्रुप को 16 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वो हाई क्वालिटी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए मशहूर हैं। इनके प्रोजेक्ट रुड़की, देहरादून और लखनऊ में रहे हैं। लेकिन यहीं से असली रिव्यू का पहला सवाल शुरू होता है। सवाल ये है कि जो क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म ये बिल्डर दूसरे शहरों में दे चुके हैं, क्या वही स्टैंडर्ड सिद्धार्थ विहार में मेंटेन कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं क्या ये प्रोजेक्ट इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। किसी भी प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी जान उसकी लोकेशन होती है और द एलिमेंट इस मामले में ऑन पेपर टॉप क्लास स्कोर करता है। ये प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार के ईस्ट में प्रताप विहार एरिया में आता है। इसकी कनेक्टिविटी इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है। NH24 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से गाड़ी उठाइए और 2 से 5 मिनट में आप एक्सप्रेसवे पर हैं। मतलब दिल्ली, नोएडा या मेरठ का सफर एकदम आसान। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो स्टेशन यहाँ से बस 10 मिनट की ड्राइव पर है और गाजियाबाद का शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन लगभग 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। फ्यूचर में रैपिड रेल भी सिद्धार्थ विहार की कनेक्टिविटी को एक नया लेवल देगा जो इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फोर्टिस हॉस्पिटल 10 मिनट की डिस्टेंस पे और संतोष हॉस्पिटल तो बस 2 मिनट की दूरी पे है। दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसा बड़ा नाम 1 किलोमीटर के अंदर है। वॉक इन डिस्टेंस ही समझिए। डेली नीड्स के लिए आसपास मार्केट और शॉपरिक्स मॉल जैसी जगह भी नजदीक है। लेकिन अब आते हैं असली रिव्यू वाले हिस्से पे। सिद्धार्थ विहार एक बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे ये हैं कि फ्यूचर में डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं जिससे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ सकती है। मगर सिक्के का दूसरा पहलू ये है करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा लोड है। द एलिमेंट की पूरी मार्केटिंग लग्जरी और स्मार्ट लिविंग के आसपास है। प्रोजेक्ट में आपको स्विमिंग पूल, AC जिम, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, एरोबिक एंड योगा हॉल, एम्पी थिएटर, इसके अलावा एक्यूप्रेशर गार्डन, EV चार्जिंग स्टेशन, होम ऑटोमेशन विद एलेक्सा, AC इन ऑल बेडरूम, मॉड्यूलर किचन, ये सभी एक हाई एंड लाइफस्टाइल का हिस्सा है। द स्मार्ट होम प्रोजेक्ट का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। एलेक्सा के साथ पूरा होम ऑटोमेशन मिलता है, यानी आप अपने घर की लाइट्स, AC और दूसरे गैजेट्स को सिर्फ आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं। सुनने में तो बहुत कूल लगता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? दी एलिमेंट में आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम वाले अपार्टमेंट मिलते हैं जिनका साइज 2450 स्क्वायर फीट है। प्रोजेक्ट में सीलिंग हाइट 11 फीट दी गई है जो आम घरों से ज्यादा है और एक आलीशान फील देती है। एक और अच्छी बात यह है कि फ्लोर पर सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स हैं। सभी कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं जिससे आपको प्रॉपर व्यू, वेंटिलेशन, सनलाइट मिलने वाली है लाइफ टाइम। इसके अलावा प्रोजेक्ट 1.7 एकर्स में फैला है जिसमें 75% ओपन ग्रीन एरिया स्पेस होने का वादा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, खासकर गाजियाबाद जैसे शहर में जहाँ खुली जगह कम होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कॉस्ट। द एलिमेंट एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर स्क्वायर फीट BSP कम्स अराउंड 8500। दैट मीन्स 2450 स्क्वायर फीट के 3 BHK अपार्टमेंट की कॉस्ट 2.08 CR से शुरू होती है। इन विच यू गेट फर्निश अपार्टमेंट, स्मार्ट होम्स, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, ऑल इंक्लूसिव। प्रोजेक्ट अभी बन रहा है और इसका पोजीशन मार्च 2028 तक मिलने की उम्मीद है। तो सवाल वही है, क्या सिद्धार्थ विहार में 2 करोड़ से ज्यादा लगाना सही डिसीजन है? सिद्धार्थ विहार में प्रॉपर्टी के दाम पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और आने वाला रैपिड रेल की वजह से ये एरिया इन्वेस्टर्स की नजर में है। प्रेस्टीज जैसे बड़े नेशनल डेवलपर्स का यहाँ आना इस एरिया के प्रीमियम पोटेंशियल को साबित करता है। तो क्या ये प्राइस बहुत ज्यादा है? अगर दिल्ली और नोएडा के एस्टैब्लिश एरिया से कंपेयर करें तो ये अभी भी ठीक लग सकता है।
लेकिन गाजियाबाद के हिसाब से ये साफ साफ लग्जरी सेगमेंट है। इस प्राइस पर आप सिर्फ एक घर नहीं खरीद रहे, आप एक ब्रांड, एक लाइफस्टाइल और फ्यूचर में प्रॉपर्टी कीमत बढ़ने का वादा खरीद रहे हैं। तो आखिरी सवाल, क्या आपको द एलिमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जिनकी सोच लॉन्ग टर्म है, जो एक एंड यूजर हैं और अगले 5-10 साल एक ऐसी जगह और शांति से रहना चाहते हैं जहां मॉडर्न एमिनिटीज, अच्छी कनेक्टिविटी और एक प्रीमियम लाइफस्टाइल मिले। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक अच्छा मौका है अगर वो एक लंबा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं है जिनको कल ही पोजीशन चाहिए या जिनका बजट थोड़ा कम है। मेरा फाइनल टेक ये है कि द एलिमेंट कागजों पर एक बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट लगता है जिसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन असलियत हमेशा साइट पर जाकर ही पता चलती है। इसलिए मार्केटिंग ब्रोशर से आगे निकलें, खुद साइट विजिट करें और आसपास के एरिया का हाल अपनी आंखों से देखें। एक स्मार्ट होम खरीदने से पहले एक स्मार्ट बायर बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप द एलिमेंट प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, इसका अपडेट, प्राइस, पेमेंट प्लान या एक साइट विजिट बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन और सही जानकारी दे पाएं। और अगर आपको ये असली रिव्यू पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम NCR के रियल एस्टेट की ऐसी सच्ची तस्वीर आपके सामने लाते रहेंगे। अगले वीडियो तक सेफ रहिए और स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए।